क्या वाकई लड़का तलाक याफ्ता लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ हाँ, लड़की ने बीए किया हुआ है, खाना बनाना, सीना पिरोना, घरदारी सब कुछ जानती है, बहुत सुघड़ है। आप बच्चे की फिक्र ना करें, बच्चे को तो मेरा भाई ले जाएगा। वैसे तो मेरी नंद है, लेकिन मेरे घर वालों को अल्लाह का बड़ा खौफ है। जी जी, मेरी अम्मी ने तो कहा है कि तुम बेफिक्र होकर अपनी नंद की जिम्मेदारी को पूरा करो, हम हैं ना। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की की जात बिरादरी, उम्र, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर उसकी पहली बीवी भी है ना, वो भी साथ रहे, हमें कोई इतराज नहीं है। जी जी, बस मैं चाहती हूँ कि इस जुम्मे को ना किसी भी तरह मेरी नंद का निकाह हो जाए, ताकि मैं इस जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊं। फिक्र रहती है ना उसकी, इसीलिए। मेरे शौहर से ही पूछकर बात कर रही हूँ। अरे मैं तो बहुत फर्माबरदार बीवी हूँ, अपने शौहर की मर्जी के बगैर तो एक कदम भी नहीं चलती हूँ मैं। बस मेरी अम्मी की तरबियत ही ऐसी है। जी जी, चलिए मैं इंतजार करूंगी, आप बताइएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्र है, बड़ा अच्छा काम कर दिया। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बच्ची को उन जालिमों के शर से महफूज फरमा। मैं बहुत कमजोर औरत हूँ, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती। परवरदिगार मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा परवरदिगार। आमीन सुम्मा आमीन। तो जानता है कि मेरी नीयत और जज्बात पाक है। मैं बस उसे वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है। मेरी मदद फरमा। हेलो जी खाला, कैसी हैं? अहमर, मैं गुल का निकाह तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। सच कह रही हैं आप खाला जान? मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है अमर।
मेरी गुल के हक में यही बेहतर है। वो मान गई? उसे तो पता भी नहीं है। बस जिस दिन तुम मुझसे निकाह करने आओगे उसी दिन बता दूंगी उसे। लेकिन ये ठीक नहीं है खाला जान, उसकी मर्जी बहुत अहम है। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ अमर, इसीलिए इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ। तुम ये बताओ तुम कब आ सकते हो निकाह करने? जब आप कहें। ठीक है, तो फिर बुशरा को और भाई साहब को रिश्ता देने के लिए ले आना जब चाहो। अम्मा ये खा ले। हाँ, सब ठीक है ना? हाँ ठीक हो। बैठे आप, बैठ जाए, बैठ। गुल, मेरी जान यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो। देखो मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। अम्मा फिर से वही बात है, क्यों करती हैं आप ऐसी बात? 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है बेटा, अब तो किसी भी वक्त बुलावा आ सकता है। अगर आपने ये सब बातें की ना तो मैं चली जाऊंगी नाराज होके। माँ, अल्लाह करे कि आपको मेरी भी उम्र लग जाए, लेकिन ऐसी बातें मत किया करें। अच्छा अच्छा, नहीं करती ऐसी बातें। जाओ, जाके आराम करो, मुझे भी नींद आ रही। नींद आ रही है? लेकिन आप तो इस वक्त नहीं सोती। नींद तो किसी भी वक्त आ सकती है। ठीक है, फिर आप आराम करें। अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं अबू, बस यूं है। तो मैं समझा कि शायद कल वाली बात तुम्हारी माँ ने तुम्हें बता दी है, इसलिए तुम चुप। कौन सी बात? बेटा कल वो नफीस की माँ और बहन आए थे पूरी पंचायत लेकर तुम्हारी शिकायत लगाने। कह रहे थे कि तुम फहमीदा के घर के चक्कर लगाते रहते हो, हालांकि नोमी ने तुम्हें मना भी किया। तो अम्मी इस बात पर नाराज थी रात को। देखो मैं तुमसे कभी बात ना करता, लेकिन मामला जो है ना, इस पर बात करना भी जरूरी है। तो वो आपने उनकी बातों और इल्जामात पर यकीन कर लिया? नहीं बेटा, हरगिज नहीं, लेकिन परेशानी जरूर थी मुझे। देखो मैं नहीं चाहता कि खामखा कि तुम किसी से दुश्मनी मोल लो, और वैसे भी तुम्हारा केस जो है अब वो फैसले के मराहिल में दाखिल हो चुका है, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई और पेंडोरा बॉक्स खुल जाए। अबू मैं खाला की इजाजत के बगैर कभी उस घर में कदम भी नहीं रखा इन 1.5 सालों में। आप ये बात जानते हैं। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन
ये बात हम लोगों को कहाँ तक समझाते फिरेंगे? तो बेहतर यही होगा कि तुम उस घर से दूर रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उनकी मदद ना करो, लेकिन उसके और भी तो तरीके हैं। वो मैं गुल से शादी करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलें गुल का रिश्ता मांगने। अरे अभी कल ही तो बात हुई थी हमारी, और तूने इतनी जल्दी रिश्ता भी ढूंढ लिया उस फितनी का? इतनी जल्दी कहाँ अम्मी? रिश्ता कराने वाली को 1 महीना पहले से बोल रखा था और 10,000 रुपए एडवांस भी दिया मैंने। है? अरे तेरा कब से उसकी शादी का इरादा था? उसी दिन से जिस दिन से नफीस भाई ने उसे तलाक दी थी, तब से ही मैंने सोच लिया था कि वो इस घर में नहीं रह सकती, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। शादी तो मुझे उसकी करवानी थी, और इसके अलावा भी तो मेरा फायदा था। कौन सा फायदा? दूसरा फायदा ये कि पूरी दुनिया के सामने मुझे अपनी तारीफें समेटने का मौका मिल जाएगा। सारी दुनिया कहेगी कि सुरैया ने अपनी तलाक याफ्ता नंद को नौकरानी और बोझ समझने की बजाय इतनी इज्जत से उसका निकाह पढ़वा दिया। वाह भाई वाह, सर्फ हो तो सुरैया जैसा। कसम में यही सुनना है मुझे। अरे सुरैया, तू कितनी दूर की कोड़ी लाती है, मेरा तो दिमाग भी नहीं पहुंचे वहां तक। इसीलिए तो मुझे सुरैया नहीं कहते, मतलब ऊंची चीज, पहुंची हुई। वैसे है कौन वो अकल का अंधा और किस्मत का मारा जो गुल जैसी लड़की से शादी करने पे रजामंद हो गया? फिक्र मत करें अम्मी, कोई शहजादा नहीं ढूंढा, कोई गुलफाम नहीं है वो, बस आम सी शक्लो सूरत का है। तीसरी बीवी बनेगी वो। 2 शादियां पहले से हुई हुई हैं उसकी, तीसरी बीवी उसको जवान चाहिए थी, बस करवा दिया रिश्ता। अरे वाह वाह वाह, क्या दूल्हा ढूंढा है तूने गुल के लिए। ये तो वही बात हुई ना, एक अंधा एक कोड़ी। लेकिन सुरैया ये तो बता, ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बस अम्मी, सोच लिया है मैंने, इस जुम्मे को असर के बाद उसका निकाह होगा, हर हाल में। ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर वो निकाह के लिए नहीं मानी ना, उसे धमकी दी जाएगी बच्चा छीनने की। बच्चे में तो उसकी जान है। जिस तरह जादूगर की जान तोते में होती है ना, उसी तरह गुल की जान उसके बेटे में है। मैं जानती हूँ, इस धमकी के बाद वो फौरन मान जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। हाँ हाँ, सही कह रही है भाई, जान छूटी तेरी, बल्कि अब हमेशा के लिए जान छूट गई। लेकिन बेटा, ये जिंदगी भर के फैसले जो होते हैं, ये जज्बात में आकर आनन फानन नहीं किए जाते। अबू, ये फैसला मैंने आनन फानन नहीं किया, मैं गुल को बचपन से चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे नौशी की तरफ रागिब करके देख लिया। अबू, अगर मेरे दिल में किसी के लिए चाहत नहीं तो मैं नजर उठाकर भी उसे नहीं देख सकता। बहुत मुश्किल है बेटा, तुम्हारी माँ के जज्बात को बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। वो तो इस जुमे तुम्हारी और नौशी के। क्या इस जुमे? क्या अम्मी क्या करने जा रही है इस जुमे? आपको मुझे बताना पड़ेगा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। वो पंचायत जो लगी थी, उसमें तुम्हारी वालदा ने तुम्हारी शादी का फैसला सुना दिया। तो ठीक है, आप चलकर वहां बात करें। मैं इस जुम्मे को गुल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह अम्मी की बात भी रह जाएगी और मुझे गुल भी मिल जाएगी। बेटा, तुम्हारी माँ कभी नहीं मानेगी। अबू, आप तो राजी हैं, मैं अम्मी को बाद में मना लूंगा। बेटा, ये कहना जो है ना, वो बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। तो मैं क्या करूँ? कुदरत ने मुझे ये एक मौका दिया है गुल को अपनाने का, मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। आप प्लीज समझे इस बात को। बेटा, गुल को तुम खुश रख सकोगे?
वो गुल सिर्फ मेरे साथ खुश रह सकती और मैं गुल के साथ। और उसका बच्चा? वो मेरी जिम्मेदारी है और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपनी हर जिम्मेदारी निभाता हूँ। चलो फिर ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो अभी चलते हैं फहमीदा की तरफ। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खालू। आप इस वक्त यहाँ खैरियत? बस वैसे ही गुजर रहा था, सोचा कि फहमीदा बहन और गुल बेटी की खैरियत मालूम कर लूं, बहुत दिन हो गए। हैरत है जी, आपके साहबजादे ने उनकी खैर खैरियत नहीं बताई आपको, जबकि रोज यहीं पाया जाता है वो। ऐसी बात नहीं है, अमर बिल्कुल बताता है मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी आंखों से जाके देख लूं और मजीद तसल्ली कर लूं अपनी। सुना है कि तुम उनका ख्याल नहीं रखते। बुरी बात है, माँ है वो तुम्हारी, पैरों तले जन्नत है उनके। खालू बेहतर है कि आप मुद्दे पर आए, बल्कि काम करें, आप जिनसे मिलने आए हैं बेहतर होगा उन्हीं से मिल लीजिए। आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिससे आपने इतनी टेंशन ले ली, इतना बीपी बढ़ गया है आपका? अरे ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान होती हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो बेटा? अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। बैठे ना। सदीक भाई, आप इतने दिनों बाद आए, दिल को बड़ी खुशी हो रही है। वो बड़ा अचानक आए हैं आप। कैसी हो फहमीदा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। बुशरा नहीं आई आपके साथ? आएगी वो भी इंशाल्लाह, फिल वक्त तो मैं अकेला आया। आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ बेटा, चाय तो मैं जरूर पीऊंगा। सुनो गुल, अंडा पराठा बना लेना, सिद्दीक भाई को पसंद है बहुत। अरे नहीं नहीं, चाय ही पीऊंगा, सीधा मस्जिद से आ रहा हूँ, चाय नहीं पी हुई। और सिद्दीक भाई, सबसे पहले तो मेरी तरफ से माजरत कबूल करो कि मैं इतने अरसे के बाद आया हूँ, लेकिन अहमद से मुझे पता लगता रहता था कि सब ठीक है। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, आप आ गए, यही बहुत है। और अहमद तो बहुत अच्छा बच्चा है, उसने बड़ा साथ दिया है हमारा। अल्लाह ताला बुशरा के दिल को ठंडा रखे, आमीन। आमीन आमीन। इस वक्त असल में मैं गुल का रिश्ता मांगने आया हूँ अहमद के लिए। बुशरा आती तो अच्छा लगता। सच्ची बात तो ये है कि उसको पता नहीं है कि मैं किस मकसद से यहाँ आया। क्या हुआ? आई नहीं अभी तक? महारानी कब से तू इंतजार कर रहा है? आती होगी, तैयार हो रही होगी। तो कौन सा बाप की शादी में जा रही है, तैयार हो रही है? अम्मा तुम जाके अपना मॉर्निंग शो देखो ना, क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो? हाँ, बाप की शादी में जाना है, क्या हो गया यार? जैसा मैं कह रही हूं ना, बिल्कुल वैसे ही करना। और अगर तूने कोई गड़बड़ की ना, तो मैं तुझे पहचानने से भी इनकार कर दूंगी, समझ रहा है ना? फिर सारी उम्र काटना जेल में। अच्छा, ठीक 20 मिनट बाद वहां पहुंच जाना, मैं भी निकल रही हूं और मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूं। आ रही ना समझ में? नफीस, नफीस, क्या हुआ? अब ये अचानक से नफीस कहाँ चला गया? चाबी तो तेरे ही हाथ में है, तू ही लेके घूम रही होती है। अब मुझे क्या पता नफीस कहाँ है? नफीस नफीस नफीस। एक तो तुमसे ना
कलाम करना ही फजूल है। ओए बात सुन, मुझे भी कोई शौक नहीं है उम्र खयाम की रुबाइयां सुनने का। चल दफा हो जाए इधर से चुईया, चल। अल्लाह, इसकी तो टांगे तोड़ दे किसी एक्सीडेंट में, हाथ पांव टूट जाए और घूम रही हो किसी चौक पे खड़ी हुई भीख मांग रही हो। नहीं नहीं अल्लाह भैया नहीं, अभी तो मेरा बेटा इसके साथ जा रहा है, अभी कुछ ना करना अल्लाह भैया। इस दुआ को ना आइंदा के लिए कर लेना, अभी कुछ भी नहीं करना, मेरा बेटा साथ है, प्लीज अल्लाह भैया। शुक्रिया बेटा। अम्मा असद उठ गया शायद, मैं हाँ हाँ, देखो देखो। फहमीदा, तुम जानती हो कि वो नाराज है और मैं उसको ये बात बताकर और खफा नहीं करना चाहता था। तो क्या बुशरा मेरी बेटी को कबूल नहीं करेगी? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। बुशरा गुस्से की जरूर तेज है, लेकिन ज्यादा वक्त नाराज नहीं रहती, मान ही जाएगी। 1.5 साल से ऊपर तो हो गया उसकी नाराजगी को से देख पाई। तुम उसकी तबीयत को तो जानती हो ना, मानते मानते ही मानेगी वो। फिल वक्त तो अहमर का रिश्ता लेकर मैं आ गया हूं ना, उसका वली बनकर, ये काफी नहीं है? अपने दिल की तसल्ली के लिए कह रही थी सदीक भाई, अगर वो आ जाती तो अच्छा लगता। हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वैसे एक बात बताएं, अहमर पे तो आपको कोई एतराज नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं सिद्दीक भाई, वो तो इतना सादतमंद बच्चा है, बेटों से बढ़कर खिदमत की है उसने मेरी, उसके लिए तो दिन रात मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। फिर मैं हाँ समझूं? बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अल्लाह दोनों बच्चों का नसीब अच्छा फरमाए। और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि गुल बेटी को मेरे घर में किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इंशाल्लाह, आपको भी मुबारक हो सदीक। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चाय लेना। हाँ। जो कुछ है सब निकालो, जल्दी दो भाई, हमारे पास कुछ नहीं है। इधर। नहीं, मैं ये नहीं दूंगा। इधर दे यार, यार बात तो सुनो मेरी, भाई बात तो सुनो, बात सुनो यार। हेलो, अम्मा। हाँ आओ गुल, तुम्हें बुलाने वाली थी मैं। क्या कह रहे थे खालू? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? गुल, मेरी बात गौर से सुनना बेटा, समझने की कोशिश करना। इंसान को अपनी जिंदगी के बहुत सारे फैसले ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, क्योंकि वो फैसले उसकी जिंदगी की बका के लिए बहुत जरूरी होते। कैसे फैसले अम्मा? मैंने तुम्हारा और अहमर का निकाह करने का फैसला किया है गुल। हरगिज नहीं। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई गुल।
क्योंकि मुझे ये बात नहीं सुननी है। आपने कैसे फैसला किया? क्योंकि मैं वो देख रही हूँ जो तुम्हें नजर नहीं आएगा। और आप ऐसा क्या देख रही हैं जो मुझे नजर नहीं आ रहा है? तुम्हारा और असद का मुस्तकबिल, जो सिर्फ और सिर्फ अहमर के साथ महफूज है। अच्छा, और ये आप कैसे कह सकती हैं? एक दुनिया देखी है मैंने बेटा। हमारे माशरे में औरत का मर्द के मजबूत सहारे के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है अम्मा, लेकिन मुझे किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, खुद जॉब करूंगी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी पूरी कर सकती हूँ मैं। अच्छा, तुम जॉब करोगी तो पीछे से असद को कौन देखेगा? आप देखेंगे ना असद को। और अगर मैं ना रही तो? अल्लाह ना करे अम्मा, क्या हो गया है? क्यों ऐसी बातें करती हैं? अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आपका साया हमेशा हमारे ऊपर सलामत रहे। मत क्या करें ऐसी बात। मैं इस काबिल हूं कि मैं अपने साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, असद को भी पढ़ा सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। बेहतर होगा कि आप उनको मना कर दें। पता नहीं कहां से वो कमबख्त आए, सारा जेवर लूट कर चले गए। कौन सा जेवर? माँ बताया तो था, पिंकी के जेवर थे जो मैंने लिए थे डील के लिए। पिंकी के पास जेवरात? वो कहां से आए? इसकी माँ और उसका वेला भाई, वो तो जेवरात देने के काबिल भी नहीं। नफीस ने मुझे वो जेवर शादी से पहले दिए थे। वाह नफीस वाह, शादी से पहले भी तू इस औरत पे लुटाता रहा पैसे, हैं? और शादी के बाद भी तूने नुकसान किया। तो क्या मैंने उन्हें दावतनामा भिजवाया था कि आओ और लूट लो? मुझे क्या पता, मेरी नाक के नीचे तू क्या क्या करता रहा है। सुबह तू माँ का दिल दुखा के निकला था ना, तेरे साथ यही होना चाहिए था। हम तुमसे तो बात करना बिल्कुल फजूल है। भाई प्लीज परेशान नहीं हो, ये शहर का मामूल है, यहाँ रोज वारदातें होती रहती हैं। आप मुझे ये बताएं, उनमें से किसी का हुलिया याद है आपको? कहाँ यार, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, मेरे तो हवासों ने काम करना छोड़ दिया था। हाँ, मेरे भी हाथ पांव फूल गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तब मेरे सौदे का क्या होगा? आधे पैसे दे चुका हूँ और बकिया मैंने जेवर बेच के देने थे। मेरा तो डबल नुकसान हो गया यार। आप फिक्र न करें भाई, आपका सौदा हो जाएगा, बाकी के पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। वो रसीदें तो है ना आप लोगों के पास? हाँ, रसीदें तो मैंने वॉलेट में रख ली थी। शुक्र है उन्होंने वॉलेट पे हाथ नहीं डाला, बस जेवर लेके चले गए। यूं लगता है कि किसी मुखबरी पर वो ये सब चीजें लेकर गए हैं। मुखबिर कौन हो सकता है तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के अलावा? तूने घर वालों को तो जेवर की भनक भी नहीं पड़ने दी है। अम्मा तुम कभी मेरा घर नहीं बसने देना, हमेशा पीछे पड़ी रहती हो। भाई छोड़ें, खवातीन के मामले में पड़ेंगे तो अपना ही दिमाग खराब होगा, प्लीज रहने दें। तुझसे समझदार ना तेरा ये छोटा भाई है। मजाल है इसने कभी बीवी के पीछे लगकर माँ से बदतमीजी की हो।
कैसे देख रहा है, जैसे खा जाएगा माँ को। देखा तूने? अम्मा आप छोड़ें, परेशान है। परेशान है, अपनी परेशानी है खुद की। कहीं क्या नमूना ले आया, बैठ जाती है हमारे बीच में आके। तू नहीं बोलेगी आज? थैंक यू सो मच अब्बू, आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। अरे बस अल्लाह से दुआ करो कि आगे सब खैरियत रहे। ओखली में सर दिया हम दोनों बाप बेटे ने। बैठो। इससे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुल मान जाएगी, लेकिन अब फिलहाल अम्मी से बात मत कीजिएगा। अरे तौबा करो, तौबा करो, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अपनी जान बहुत अजीज है। तुम्हारी वालिदा माजिदा से इस बात का जिक्र करके मैंने मरना है क्या? खाला का बहुत। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? ये क्या कह रही हैं आप? लेकिन अभी तो आपने, मगर क्यों? मैं आकर उसे समझाऊं? जी अभी आ सकता। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रही थी फहमीदा? कुल ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। क्या? ये तो अच्छा नहीं हुआ। फिर अब? कुछ नहीं, मैं जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, शायद डरी भाई। इंसान का अगर शादी का पहला तजर्बा जो है वो ही अच्छा ना हो ना, तो इंसान बहुत डर जाता है। नॉर्मल सी बात है। तुम जाओ, जाओ उससे बात करो। अगर वो फिर भी ना मानी तो मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है अबू, मैं जाता हूँ, आप यहाँ संभाल लीजिएगा। अरे बेटा मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ जाओ। शाबाश। अल्लाह खैर करे। बस अम्मा, अब ये सब कुछ संभाल के रखना, यही सब हमारे आगे काम आएगा। और खबरदार कोई भी चीज आगे पीछे की या फिर बेचने की कोशिश की, बता रही हूँ, दोनों पकड़े जाओगे। बस अब कुछ अरसा इन्हीं को छुपा कर रखे, सब कुछ समझ आई? हाँ, यहाँ पे सारे ही घर वाले परेशान हैं, बल्कि रईस और नफीस पुलिस थाने भी गए हैं रिपोर्ट लिखवाने। वो हो अम्मा, नामालूम अफराद के खिलाफ ही पर्चा दर्ज होगा। अब खुद सोचे, अच्छू ने कौन से आईडी दिखा के नफीस को लूटा था। बस मैं बता रही हूँ, आप दोनों चौकन्ना रहें और उस नशे पे नजर रखें, कहीं वो सब कुछ बेच के ही ना आ जाए। समझ आ रही ना आप लोग को? अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हुआ, पर्चा हो गया? तो क्या कहा पुलिस ने? पकड़ लेंगे ना वो मुजरिम को? कह तो रहे हैं, लेकिन कभी कोई इस मुल्क में पकड़ा भी किया है क्या? तो फिर अब? तो फिर क्या, नुकसान होना था हो गया, अब बैठकर पीटते रहो। तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो मेरा हो गया है ना, मेरा सारा जेवर चला गया। हाँ तो मैंने ही दिलाया था ना। मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम? तुम्हारे एक दफा कहने पे मैंने सारा जेवर पेश कर दिया था तुम्हारे आगे। तुम ही हिफाजत कर सके उस चीज की। खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। हाँ, मैं भी टेंशन में हूँ। मैं कौन सा यहाँ डांस कर रही हूँ? पहले तुम्हारी माँ ने मेरा दिमाग खाया, मेरा दिल खराब किया, और अब तुम भी करो। किस्मत ही खराब है मेरी, पता नहीं कहाँ शादी कर ली है मैंने। मेरी भी। आ जाए। मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम क्यों आए हो? तुम्हें मना किया ना यहाँ आने के लिए।
गुल, मैं तुमसे बात करने आया। लेकिन मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे चुकी हूँ। गुल, लेकिन मैं अपना जुर्म जान सकता हूँ। तुम्हारी वजह से बदनाम हो रही हूँ मैं, और क्या चाहते हो? मेरी वजह से नहीं, मेरे तुम्हारी जिंदगी में ना होने की वजह से ये सब हो रहा है। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में होता ना, तो तुम्हारी तरफ कोई भी मैली आंख उठाकर देख नहीं सकता था। ये सारे डायलॉग बाजी मेरे साथ मत करो। इन सब बातों का हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। कुल, तुमने कभी ये बात सोची कि मैंने तुमसे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार क्यों किया था? जो भी हो वजह, लेकिन अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक ही वजह थी और एक ही वजह है। अमर देखो, तुम देखो गुल, तुम देखो, तुम्हें मेरी आंखों में सिवाय मोहब्बत के कुछ दिखाई नहीं देगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता और ना ही मैं कुछ देखना चाहती। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं देखना चाहती। और यकीन करो गुल, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तो तुमसे हमेशा मोहब्बत करता रहा, तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतजार करता रहा। फिर पता नहीं तकदीर ने वार किया और ये नफीस बीच में आ गया। सबर सबर का दामन पकड़ के मैं पलट गया, लेकिन हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहा, कभी तुम्हें अपने दिल से निकाला नहीं। और अब भी मैं तुम्हारा ही मुंतजर हूं। गुल, मुझे तुम्हें छूने की इजाजत नहीं है, वरना मैं तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर तुम्हें अपनी धड़कन सुनाता जिसमें सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल है, लेकिन मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है और हमेशा रहेगी।